राधे राधे बच्चों। अब हम बार मैग्नेट में ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं और हम यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। तो जो मेथड अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें हम मैग्नेटिक मोनोपोल के हिसाब से इसको करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में उन्होंने कंपैरिजन करके किया है। एनसीईआरटी ने मैग्नेटिक मोनोपोल के हिसाब से क्यों नहीं किया वो समझते हैं। भाई हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो फिर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस मेथड से करने के बाद हम बार मैग्नेट के कारण एक्सिस पर, इक्वेटर पर और किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सोलेनॉइड से कंपेयर करके निकालूं तो मैं एक्सियल पॉइंट पे तो निकाल सकता हूं, लेकिन मैं इक्वेटर पे नहीं निकाल सकता और किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर नहीं निकाल सकता। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है। और अगर बोर्ड में पूछें तो हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास में बेटा एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल है और इसकी मैग्नेटिक लेंथ अपन 2a ले रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है P जो कि इसकी एक्सिस पर है, जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। अब हमने कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि किसी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां पर हम एक मैग्नेटिक मोनोपोल, हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक मोनोपोल एज्यूम करते हैं जिसका नेचर नॉर्थ होता है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया आपकी। तो बेटा ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल एज्यूम करता हूँ तो ये नॉर्थ और इस नॉर्थ में रिपल्सन होगा। तो इस वाले नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आएगी जो हमने बी एन कही, ठीक है। और इस नॉर्थ पोल की यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गई बेटा? एक्स माइनस है। ओके। अब साउथ पोल के लिए करना है, यहाँ पे हमने यूनिट नॉर्थ पोल एज्यूम किया हुआ है, तो ये नॉर्थ और इस साउथ में अट्रैक्शन होगा, तो उसकी वजह से इंटेंसिटी इस तरफ आई। तो हम जानते हैं बेटा मैग्नेटिक मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो नॉर्थ पोल की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट एम टाइम्स ऑफ 2a है वो तो हम जानते ही हैं। नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन एक्स माइनस है। अच्छा ये स्टेप अभी गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे वेक्टर लगा रखा है और ये वाला साइड अभी वेक्टर नहीं है। तो ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एम कैप डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल है। साउथ पोल से अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो एक्स है, ये ए है, तो ये पूरा डिस्टेंस एक्स प्लस ए हो गया। तो हमारे पास में साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आ गई। ओके। तो देखो यहाँ से बहुत क्लियर है दोनों के बीच में एंगल 180 का है और अपन ने पहले से ही यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखा है। यहाँ पे माइनस आई कैप क्या बता रहा है कि साउथ पोल की वजह से इंटेंसिटी मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल है। तो अब हम यहाँ पे नेट इंटेंसिटी निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल एम तो कॉमन आ गया, 1/x - a का होल स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 1/x + a का होल स्क्वायर एम का। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम एज इट इज, इसका एलसीएम क्या आएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये एलसीएम आ गया। तो x माइनस ए स्क्वायर से x माइनस ए स्क्वायर खत्म, x प्लस ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास इस तरह से ये आएगा और साथ में एम कैप एज इट इज है। अब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ध्यान से देखो, तो वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो
4xa में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, ध्यान से देखिए बेटा, x माइनस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर। हम इस पूरे को x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब जो ऊपर वाला टर्म है हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट लाने के लिए। तो हमने देखो 4 को 2 इंटू 2 लिखा, x यहाँ पे ले लिया स्मॉल m टाइम्स ऑफ 2। अब ये वाला जो टर्म आया थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई टू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम काफी दूर लेते हैं, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, और इसको हम शॉर्ट डायपोल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये इंटेंसिटी बहुत दूर है तो उस केस में हम 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बाई एक्स मानेंगे, है ना। तो इस पूरे में से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। और हम जानते हैं बेटा जो चीज कॉमन लेते हैं उसका सब में डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5 में से 2 कॉमन ले लूं तो 2x बाई 2 प्लस 5 बाई 2, है ना। तो ये क्या बचेगा, x प्लस 5 बाई 2। तो इसी तरह से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आ गया, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपने को पहले ही ध्यान है कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो ये वाला टर्म हमारे लिए नेग्लिजिबल हो गया। तो हमारे पास जो बचा 2 वेक्टर m अपॉन एक्स की पावर 4। तो हमारे पास में एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब बचा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के पैरेलल होता है। और ये जो डिपेंडेंस है 1 बाई एक्स क्यूब है। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से घटेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नेक्स्ट में हम बार मैग्नेट के कारण इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। राधे राधे।